बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हाफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी कुल्फी की रेसिपी लेके आई हूं। जिस तरह ठेले वाले अंकल कुल्फी बनाते हैं हमें बहुत ही मजेदार सी लगती है ना, हम उससे भी अच्छी कुल्फी बना के तैयार करेंगे घर पे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 कप दूध। दूध को हम ऐड करेंगे एक बर्तन में। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। हमें इसको इतना पकाना है कि जो दूध है ना वो आधा रह जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हुए पकाना है। चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है, वरना जो दूध है वो नीचे से लग जाएगा, उसका पूरा फ्लेवर खराब हो जाएगा। जला जला सा टेस्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। इस तरह इसको बिल्कुल मिक्स करते रहना है। तो जी दूध को तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए पकाया है और ऑलमोस्ट 1 कप दूध जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप चॉप किया हुआ पिस्ता बादाम ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे कुल्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको हल्की आंच पे मिक्स करते हुए पकाएंगे। इतना पकाना है कि 1 कप दूध और कम हो जाए। साथ ही हम एक दूसरे पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी, 1/4 कप पानी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे और चीनी का कैरेमल जो है वो तैयार कर लेंगे। इसको मिक्स नहीं करना, जस्ट हल्की आंच पे इसको पकने देना है। तो हल्की आंच पे एकदम डिलिशियस से कैरेमल जो है वो रेडी हो जाएगा। कैरेमल को ऐड करेंगे हम दूध वाले मिक्सचर में। ध्यान से ऐड करेंगे, कैरेमल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसको गलती से भी हाथ नहीं लगाना। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस है कुल्फी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि कोई भी नहीं करता है, लेकिन इससे कुल्फी जो है वो बहुत ही अच्छी स्मूथ और क्रीमी सी हो जाएगी। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून आइसक्रीम स्टेबलाइजर। ये आपको इजीली किसी बेकिंग शॉप से मिल जाएगा। इससे कुल्फी जो है वो बहुत ही अच्छी जमेगी, बहुत ही अच्छा कुल्फी का टेक्सचर आएगा। आइसक्रीम स्टेबलाइजर में हम थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो एक थिक सा इस तरह मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपको ये ना मिले तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में अच्छे से थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसमें ऐड कर लें और अच्छी तरह इसको पका लें। अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करके पका लेंगे। मिक्सचर को हल्का ठंडा कर लेंगे। फिर इसको ऐड करेंगे एक ब्लेंडर में। और अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर को अब हम ऐड करेंगे कुल्फी के मोल्ड में। अगर आपके पास कुल्फी का मोल्ड ना हो तो यहाँ पे आप कोई छोटा ग्लास यूज कर सकते हैं या फिर कप, डिस्पोजेबल कप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह कुल्फी का मिक्सचर ऐड करना है। अब हम इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे। और टॉप को इस तरह कट करके इसमें एक आइसक्रीम स्टिक ऐड कर लेंगे।
अब हम इसको फ्रिज के बर्फ वाले खाने में रख के अच्छी तरह से जमा लेंगे। 6 से 8 घंटे लगेंगे, अच्छी तरह से कुल्फी जम जाएगी। तो जी कुल्फी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जम चुकी है। कुल्फी निकालने का ये तरीका होता है कि मोल्ड पे थोड़ा सा इस तरह से करना होता है और कुल्फी जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है मोल्ड से। ये देखिए कितनी बेहतरीन कुल्फी जमी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार होगा। अब जैसे कुल्फी वाले अंकल थोड़ी सी चॉकलेट डालते हैं ना, इसी तरीके से हम कुल्फी पे थोड़ी चॉकलेट ऐड करेंगे। ये बहुत ही यमी लगती है। तो बहुत ही बेहतरीन सी कुल्फी जो है वो तैयार है। देखिए खाने में तो बहुत ही यमी लग रही है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर लेंगे, पिस्ता। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस सी कुल्फी। खाने में ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चॉकलेट पुडिंग बहुत ही स्मूथ, क्रीमी और डिलिशियस बन के रेडी होती है। ये हम बहुत ही आसानी के साथ अपने दोस्तों के लिए बना सकते हैं, उनको बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। इसमें हम तकरीबन हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम स्मूथ सा मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। अब हम एक सॉस पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप दूध। और दूध में उबाल आने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की आंच पे इसको मिक्स करते हुए थिक होने तक पकाएंगे और जब ये इस तरह से पुडिंग थिक हो जाएगी तो हम यहाँ पे हाफ कप चॉकलेट ऐड करेंगे। डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। स्वीटेंड कंडेंस मिल्क है ये। और अच्छे से सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एकदम स्मूथ सा मिक्सचर बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस सी पुडिंग जो है वो रेडी है। अब हम पुडिंग को छान लेंगे। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा और स्मूथ हो जाएगा। तो चॉकलेट पुडिंग को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध और इसको अच्छे से स्मूथ होने तक मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सुपर डिलिशियस चॉकलेट पुडिंग जो है वो रेडी है। इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। हम इस तरह से डिलिशियस सी पुडिंग बना के किसी फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब ना हम पुडिंग को अच्छे से चिल कर लेंगे। तो पुडिंग जो है वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही अच्छे से चिल हो जाएगी। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे चॉकलेट माल्ट और जी तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट पुडिंग। खाने में बहुत ही डिलिशियस होती है। अगर आपको इजी सी चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।